से दिनेश हमारे साथ है। दिनेश, अनिल विज की नाराजगी 2014 में प्रबल दावेदार माने जा रहे थे मुख्यमंत्री पद की, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को एकदम से पेश किया जाता है। 2024 आता है, इस साल विधानसभा चुनाव सूबे में है। अनिल विज यहाँ जहाँ मानकर चल रहे थे वरिष्ठता के आधार पर कि खट्टर को हटाएंगे तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे, लेकिन नायब सिंह सैनी अचानक से नया नाम उभर के आता है। क्या विज की नाराजगी का जो आलम है वो यहाँ बगावत करके शांत होगा? देखिए अक्षय, जिस तरीके से हरियाणा में इस वक्त जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सुखद संदेश नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो फैसला यहाँ पर हाईकमान ने किया सरकार को बदलने का, दिग्गज नेताओं को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, जिनमें अनिल विज खुद शामिल थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और इसके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह। ये तमाम वो दिग्गज नेता थे जिनको इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी कि हरियाणा में सत्ता का परिवर्तन होगा। गुरुग्राम में एक रैली होती है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोहर लाल खट्टर के जो तारीफों के पुल बांधते हैं और ये कहते हैं कि मैंने पूरा हरियाणा खट्टर के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ करके गुजारा है और यहाँ के लोगों के साथ मैंने अच्छा वक्त व्यतीत किया है। इसके साथ साथ अब राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो जिस तरीके से हरियाणा में एक बड़ा परिवार, चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार, स्वतंत्रता सेनानी चौधरी छोटूराम का परिवार, जिस तरीके से बीजेपी को छोड़ करके और कांग्रेस में वो गए हैं, तमाम राज्य संगठन की जो इकाई के नेता हैं उनको भी साथ लेकर गए हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कि मैं जब जाऊंगा तो सैकड़ों यहाँ से नेताओं को लेकर जाऊंगा, और उन्होंने वही कर दिखाया। प्रदेश कार्यकारिणी में जिला महामंत्री हो, जिला अध्यक्ष हो, तमाम नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो है दामन छोड़ते हुए नजर आए और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। दूसरी तरफ यहाँ बात करें दुष्यंत सिंह चौटाला और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की, जमकर यहाँ पर विरोध हो रहा है। हरियाणा में हमने पिछले दिनों देखा भिवानी में, हिसार में, इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र और करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके काफिले को यहाँ पर काले झंडे दिखाए गए। किसानों ने ये कहा कि जिस वक्त हमारे ऊपर लाठियां पड़ रही थी, आप मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे, तो आप जाइए और मोदी सरकार से वोट मांगिए, हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुष्यंत चौटाला को भी यही तंज कसते हुए किसान नजर आए कि जिस वक्त हम मजदार में फंसे हुए थे, हमें आपकी जरूरत थी, आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे और अब वक्त आया है वोट देने का, तो अब आप हमारे बीच में आ रहे हैं। ऐसे में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। जो यहाँ पर जीत और हार का आंकड़ा है, जो 10 सीटें हरियाणा में परचम लहराया था भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में, वो आंकड़ा यहाँ पर 50% के आसपास आकर रुक गया है और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। तमाम वो सीटें जहां पर बीजेपी ने परचम लहराया था, तमाम कैंडिडेट यहां पर कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम एक ऐसी सीट है जहां पर राव इंद्रजीत सिंह चुनावी मैदान में आसानी से जीत सकते हैं, वरना बाकी 9 सीटें जो बची हुई हैं वहां पर मोदी शाह के लिए बड़ी मशक्कत होने वाली है।